नमस्कार दोस्तों, आज से हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एमपी जीके की 3 से 4 टॉप बुक्स के टॉप क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और मध्य प्रदेश के अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम एमपी जीके की 3 से 4 बुक लेंगे और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, जो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है और इसे राज्य जनजाति संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में जो संग्रहालय स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, भोपाल में, जिसे जनजाति संग्रहालय या राज्य जनजाति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। तो याद रखना है, जो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है ये कहां पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज्य कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा था कि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उसी का इंग्लिश में नाम यहाँ पर दे दिया, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका जबलपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि ये इंडिया लेवल का है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देश एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो लोग जो पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तो उनको कहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनको महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में स्थित है। आप सभी को अभी मैंने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किस जयंती पर रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये क्या था, तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान था, लेकिन जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती आई तो 125वीं जयंती पर इसका नाम क्या कर दिया, तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान इसका नाम कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर इसका नाम बदला गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो याद रखना ये किया गया आपका ओरछा। ओरछा कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है ओरछा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ओरछा, और जिला कौन सा है, तो निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आपका ओरछा आता है। तो यहाँ पर क्या स्थापित किया गया, तो रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो इको पर्यटन विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इको पर्यटन बोर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इको पर्यटन बोर्ड आपका कहाँ पर है, भोपाल में, और जेल प्रेरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई आपकी 2005 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, 2005 में स्टेट इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया संग्रहालय वो कौन सा है, तो गुजरी महल संग्रहालय। और गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुजरी महल संग्रहालय किसने बनाया, तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया। कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया था सर सन 1919 में, ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, तो सांची संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है जो कि बहुत ही आकर्षण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा एक दरबार हॉल है, तो याद रखना वो कौन सा संग्रहालय है, तो वो संग्रहालय है महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय जो कि कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। महाराजा जीवाजीराव संग्रहालय में सोने से रंगा एक दरबार है जो कि बहुत ही आकर्षण है। अगला क्वेश्चन, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो जीवाजीराव संग्रहालय है इसका जो वास्तुकार है यानी किसने इसे बनाया, तो ये बनाया आपका माइकल फिलोज ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइकल फिलोज नामक जो वास्तुकार था इसने कौन सा संग्रहालय बनाया, तो जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय इसके द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। और कई बार स्टेट इंजीनियर एग्जाम एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सा संग्रहालय है जो रीवा के महाराजा की जो जितनी भी निजी चीजें हैं उनको अभी रखे वहां पर रखी हुई है, तो याद रखना उस संग्रहालय का नाम है बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ में जो बघेल संग्रहालय है वहां पर अभी भी रीवा के महाराज की निजी चीजें रखी हुई है। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना रानी दुर्गावती जो संग्रहालय ये कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये मऊ में स्थापित किया गया। और मऊ किस जिले में आता है, तो इंदौर में आता है। अगला क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना जो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो छतरपुर वाले क्षेत्र में छतरपुर जिले में आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो छतरपुर में। अगला क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कब स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छतरपुर में जो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय इसे कब स्थापित किया गया, तो इसे 1955 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि जो जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, 5 स्टार लिख लो कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। अगला, द डेली कॉलेज जो कि भारत का एकमात्र जाना माना स्कूल है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नाम है, तो द डेली कॉलेज। और द डेली कॉलेज क्या है, एक स्कूल है, तो ये कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। इंपोर्टेंट नाम याद रखना, डेली कॉलेज कहाँ पर है, इंदौर में। अगला क्वेश्चन, इंदौर में स्थित द डेली कॉलेज को पहले किस नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो द डेली कॉलेज है इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है ईस्ट राजकुमार स्कूल। इंपोर्टेंट, ईस्ट राजकुमार स्कूल पुराना नाम था और नया नाम क्या है, डेली कॉलेज। अगला क्वेश्चन, किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो याद रखना है ये ग्वालियर में नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, ग्वालियर में नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की, तो इसके 3 प्रमुख कार्यालय है, एक तो अजमेर में है, एक मैसूर में है और एक भुवनेश्वर में है। जबकि जो आपका एमपी है, इस एमपी में इसका कोई कार्यालय नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फड़के स्टूडियो जहाँ पर मूर्तियां बनती है, तो फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, धार में है। इसमें 3 स्टार लगाकर लिख लेना कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, तो ये धार जिले में है। अगला, धार जिले में स्थित फड़के स्टूडियो की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फड़के स्टूडियो है इसकी स्थापना कब की गई, तो 1933 में इसकी स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल की है, मतलब इंडिया लेवल की जो राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है ये भोपाल में है, तो राष्ट्रीय लेवल की, इसलिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये भी इंडिया लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है मृदा विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की जो स्थापना है ये 1988 में की गई। और कहाँ पर की गई, तो अभी मैंने आपको बताया भोपाल में स्थापित की गई। कब, 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अगला, मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बनने वाला है आपका केला अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना जो आपदा प्रबंध संस्थान है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में नियुक्त किए गए अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है इस समय का ये क्वेश्चन है। इकबाल सिंह बैस उस समय नर्मदा घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और ये क्वेश्चन कब का है, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये आपका लिए क्वेश्चन है। अगला, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है 1985 में यहाँ पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट याद रखना है 1985। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिकतर जो संस्थान है आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कभी एग्जाम में ऐसा रहे कि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है संस्थान का, तो सीधा भोपाल लगा देना, लेकिन याद नहीं रहे तब। अगला, मध्य प्रदेश कि किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंध संस्थान, तो ये कहाँ पर है, तो ग्वालियर में स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो नाम याद रख लेना, भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में। अगला, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, नाम क्या है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, NHDC का तात्पर्य क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NHDC का तात्पर्य क्या है, तो NHDC का मतलब होता है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा से हर बार, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, NHDC का नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जल विद्युत उत्पादक कंपनी है वो भी कौन सी है, तो वो भी NHDC है, जिसका भी अपन ने फुल फॉर्म देखा। तो याद रखना है, पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी है, तो ये आपकी NHDC। इंपोर्टेंट, ठीक है, नर्मदा
हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है संजीवनी संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र इसरो केंद्र जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र इसरो का केंद्र है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी भोपाल में मध्य प्रदेश में एकमात्र इसरो केंद्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। RRCT का मतलब होता है राजा रमन्ना प्रौद्योगिक विकास संस्थान, जो कि कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नाम क्या है? RRCAT, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 1984 को की गई, ठीक है। सीधा याद रखना, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, इंदौर में, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 14 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये जबलपुर में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी स्थापित की गई। अगला, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इंदौर में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक मुख्यालय आया इंदौर, तो इंदौर में कौन सा मुख्यालय है? भारतीय प्रबंध संस्थान। तो दोस्तों ये आज के लगभग टॉप 50 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें अपन ने एक टॉपिक को कवर किया गया, मध्य प्रदेश के संग्रहालय और प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे भी जल्दी जल्दी सुपरफास्ट तरीके से हम हर टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।